नमस्कार विद्यार्थियों। जनसंख्या वृद्धि की हमने पिछली क्लास में बात की। आज हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। भारत में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या का घनत्व लगातार बदलता रहा है। वर्तमान स्थिति में देखते हैं 2011 की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत का जो जनसंख्या का घनत्व है वो 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। तो हम पहले का घनत्व और वर्तमान का घनत्व देखते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ भारत का जनसंख्या का घनत्व लगातार बदलता रहा है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व महत्वपूर्ण विषय है और जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या की कमी ये दोनों घनत्व को प्रभावित करते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व की हम अगर बात करते हैं तो किसी भी प्रदेश या देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जनसंख्या को हम जनसंख्या का घनत्व नाम देते हैं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसका हम सीधा सा अगर अर्थ निकालते हैं तो जनसंख्या का घनत्व बराबर किसी देश की कुल जनसंख्या में उस देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका अगर भाग दे देते हैं तो उस देश का जनसंख्या का घनत्व निकल आता है। तो भारत का जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ लगातार बदलता रहा है और जनसंख्या का घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में औसत जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। यानी जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या और क्षेत्र के आनुपातिक संबंध का द्योतक होता है। हम जनसंख्या वृद्धि की हमने बात की। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या का घनत्व भी भारत में बदलता रहा है। जब हम आंकड़ों पर दृष्टिपात करते हैं तो 1921 में 79 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 79 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1981 की बात करते हैं, यह बढ़कर 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 2001 की बात करते हैं तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है और वर्तमान में जब 2011 के आंकड़े देखते हैं तो 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। जनसंख्या का घनत्व अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और हम अगर भारत में विभिन्न राज्यों की विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं तो जनसंख्या का घनत्व में आपको पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। कहीं आपको ज़्यादा घनत्व देखने को मिलेगा, कहीं आपको कम घनत्व देखने को मिलेगा, कम घनत्व पाया जाता है। तो जनसंख्या का घनत्व कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो कि किसी भी क्षेत्र, राज्य या देश का जनसंख्या के घनत्व को वो कारक प्रभावित करते हैं। जब हम भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक इन कारकों की बात करते हैं तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण से जनसंख्या का घनत्व प्रभावित होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो भारत में जो प्राचीन सभ्यताओं के जो केंद्र रहे हैं, उपजाऊ जो मैदान थे, पानी की पर्याप्त सुविधा वहाँ मौजूद थी। आज भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो उन क्षेत्रों में मौजूद रही और वर्तमान में भी उन क्षेत्रों में ये सुविधा देखी जाती है। विश्व के संदर्भ में भी अगर हम बात करते हैं तो घनी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वो प्राचीन सभ्यता के केंद्र रहे हैं और वर्तमान में भी वहाँ अधिक जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है या पाया जाता है। हम
भारत के संदर्भ में भौगोलिक कारकों की अगर बात करते हैं, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की स्थिति है। यहाँ पर विभिन्न जो भौगोलिक कारक हैं वो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। उन भौगोलिक कारकों में जैसे हम उत्तम भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति वहाँ की जनसंख्या को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अगर वहाँ की भौगोलिक स्थिति उत्तम है तो वहाँ पर अधिक जलवायु देखने को मिलती है या पाई जाती है। इसके साथ साथ हम अगर उपयुक्त जलवायु की बात करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जनसंख्या को सर्वाधिक जो भौगोलिक कारक है प्रभावित करता है वो उपयुक्त जलवायु होती है, और उसमें समशीतोष्ण जो जलवायु है वो सबसे उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। अगर हम उपयुक्त जलवायु की बात करते हैं, भारत के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र, इन क्षेत्रों को छोड़कर अगर हम भारत के मानचित्र पर दृष्टिपात करते हैं तो भारत का जो मैदानी भाग और तटवर्तीय क्षेत्र, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उपयुक्त जलवायु पाई जाती है, क्योंकि तटवर्तीय क्षेत्रों में समकालीन जलवायु का प्रभाव पाया जाता है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। जबकि मैदानी भागों की बात करते हैं, उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ यहाँ पर्याप्त जल की सुविधा पूरे साल भर उपलब्ध रहती है। फलस्वरूप यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। धरातल की बनावट की अगर बात करते हैं, क्योंकि भारत का जो मैदानी भाग है वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। साथ साथ तटवर्तीय जो क्षेत्र है वहाँ पर भी, क्योंकि मैदानी भाग है तो यहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। साथ ही दूसरी अगर हम धरातल की बनावट की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर धरातल असमान पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, पठारी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर हमें कम जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है या पाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात करते हैं तो वर्तमान संदर्भ में जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व हमें सर्वाधिक या अधिक देखने को मिलता है जहां पर प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। जैसे हम भारत के कुछ क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं और उनका पर्याप्त मात्रा में दोहन हो रहा है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है। पर्याप्त वर्षा भी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है, क्योंकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और न्यून वर्षा वाले क्षेत्र जनसंख्या को कम आकर्षित करते हैं। फलस्वरूप वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, गुजरात के कच्छ क्षेत्र की बात करते हैं, मध्यवर्ती भाग की बात करते हैं, या फिर अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र, यहाँ पर भी आपको जनसंख्या का घनत्व कम देखने को मिलता है, कम पाया जाता है। जबकि मध्य जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे हम मैदानी भागों की बात करते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करते हैं, यहाँ पर पर्याप्त वर्षा यानी औसत वर्षा यहाँ होती है। तटवर्तीय क्षेत्र यहाँ की स्थिति देखते हैं तो यहाँ भी हमें औसत वर्षा देखने को मिलती है या औसत वर्षा यहाँ पूरे साल भर होती है। फलस्वरूप यहाँ पर
जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। उपजाऊ मैदान की हमने पहले भी बात की, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और लगभग 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आज भी कृषि कार्यों के द्वारा अपने पूर्ति करती है या कृषि कार्यों में संलग्न है। तो फलस्वरूप भारत में उपजाऊ जो मैदान है वो जनसंख्या घनत्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो भारत के हम उत्तरी विशाल मैदान की बात करते हैं तो यहाँ प्राचीन काल से आज वर्तमान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व प्राचीन काल में भी ज्यादा पाया जाता था और वर्तमान में भी यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलता है। साथ ही भारत की जो नदी घाटियां हैं, चाहे हम नर्मदा ताप्ती की बात करते हैं, गोदावरी की बात करते हैं या फिर हम कृष्णा कावेरी नदी घाटियों की बात करते हैं, वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व हमें ज्यादा देखने को मिलता है या ज्यादा पाया जाता है। तो ये भौगोलिक कारक प्राचीन काल में भी और वर्तमान काल में भी जनसंख्या के घनत्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारकों की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक कारक वर्तमान में महत्वपूर्ण रूप से जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जनसंख्या का जो प्रवास होता है वो वर्तमान में मुख्य रूप से आर्थिक कारणों से ज्यादा होता है, जिसके कारण से किसी क्षेत्र विशेष के जनसंख्या का घनत्व को ये प्रवास प्रभावित करता है। तो इसमें आर्थिक कारकों में हम अगर बात करते हैं कृषि एवं सिंचाई सुविधा, क्योंकि हमने पहले भी बात की भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 65% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न रहती है। तो यहाँ पर कृषि और सिंचाई की जो सुविधा है वो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती है। जैसे हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल या फिर भारत की जो दक्षिण भारत की जो नदी घाटियां हैं वहां कृषि और सिंचाई के कारण हमें जनसंख्या का घनत्व ज्यादा देखने को मिलता है या ज्यादा पाया जाता है। औद्योगिकरण की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पर्याप्त मात्रा में हमें अवसर प्रदान करते हैं रोजगार से संबंधित। फलस्वरूप औद्योगिकरण महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। हम भारत के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं अगर उनकी बात करते हैं तो जैसे कलकत्ता हुगली प्रदेश है या फिर छोटा नागपुर का जो पठार है, दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र, या फिर हम बेंगलोर, कोयम्बटूर, चेन्नई वाला औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं, मुंबई, पुणे वाला औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं, अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत वाला औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं, दिल्ली के आसपास वाला जो औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रोजगार की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसके कारण से जनसंख्या का घनत्व यहाँ अधिक पाया जाता है। हम व्यावसायिक और व्यापार केंद्र की बात करते हैं तो कुछ केंद्र ऐसे होते हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर व्यवसाय और व्यापारिक केंद्र होते हैं, वहां पर भी रोजगार के पर्याप्त सुविधा मौजूद रहती है, जिसके कारण से जनसंख्या को वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फलस्वरूप उस क्षेत्र का या उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का घनत्व अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता होती है और रोजगार के लिए जनसंख्या उन क्षेत्रों में निवास करती है या उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होती है। परिवहन और संचार की सुविधा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में औद्योगिकरण, पर्याप्त मात्रा में कृषि सिंचाई की जो सुविधाएं, व्यवसाय और व्यापार के केंद्र या अन्य जो विकास होते हैं जिन क्षेत्रों में, वहां पर परिवहन और संचार की जो सुविधा है वो उसके साथ साथ अपने आप विकसित होती है। तो फलस्वरूप उनके कारण से भी जनसंख्या का घनत्व क्षेत्र विशेष में धीरे धीरे बढ़ता है। बंदरगाह की अगर बात करते हैं, जो कि बंदरगाह के द्वारा हम
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, आयात और निर्यात की यहाँ सुविधा होती है। फलस्वरूप जनसंख्या का जो आकर्षण होता है वो इन क्षेत्रों में अधिक होता है। जान माल की सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो अगर जान माल की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक होता है जिसके कारण से जनसंख्या का घनत्व महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। हमारी अगर सुरक्षा हमें किसी क्षेत्र में अगर मिलती है तो हम उस क्षेत्र को रहने के लिए प्राथमिकता देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक कारक होते हैं जिसके कारण से किसी भी क्षेत्र या किसी राज्य या देश का जो जनसंख्या का घनत्व होता है उसको प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक और सामाजिक कारक भी होते हैं, जैसे किसी क्षेत्र की राजधानी चूंकि वो व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्र होते हैं, फलस्वरूप रोजमर्रा के जो काम होते हैं वहां पर मनुष्य या मानव जनसंख्या वहां आकर्षित होती है, तो वहां पर हमें जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है या अधिक देखने को मिलता है। ऐतिहासिक स्थानों की अगर बात करते हैं तो भारत के कुछ प्राचीन ऐतिहासिक शहर हैं या नगर हैं जो प्राचीन काल में भी वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती थी और वर्तमान में भी वो जनसंख्या अधिक जनसंख्या के केंद्र हैं। जैसे हम आगरा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, मेरठ की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं, अजमेर की बात करते हैं, तो कुछ केंद्र ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व हमें ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ धार्मिक जो स्थान हैं वो भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे हम वाराणसी की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, हम अमृतसर की बात करते हैं, हम अजमेर की बात करते हैं, तो यहाँ पर धार्मिक केंद्र होने के कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। कुछ शिक्षा के केंद्र होते हैं, जैसे हम बनारस की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, बेंगलोर की बात करते हैं, अपने राजस्थान में जैसे अजमेर है, कोटा है, पिलानी है, ये भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं शिक्षा के कारण। फलस्वरूप यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। राजनीतिक शांति और सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है, क्योंकि शांति और सुरक्षा हर मनुष्य को आवश्यक होता है। सुरक्षा अगर हमें मिले तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कुछ कारक हैं जो जनसंख्या के घनत्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, क्षेत्र विशेष के जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ जैसे हम जनसंख्या की वृद्धि की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत विकासशील देश और जनसंख्या संक्रमण की तृतीय अवस्था में अभी प्रवेश या भारत जनसंख्या संक्रमण की तृतीय अवस्था की आरंभिक अवस्था में वर्तमान में है, तो अभी भी भारत की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है और भारत का जनसंख्या का घनत्व भी उसी के अनुसार लगातार बढ़ रहा है। आगे हम भारत की जो जनसंख्या नीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।